ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में तेजी से पैर पसार रही थी, तब भारत के कई नवाबों ने स्वेच्छा से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसलिए अंग्रेज नवाबों को एकदम सॉफ्ट टारगेट समझते थे और अपनी मनमानी शुरू कर देते। उनका ये रवैया तब तक बरकरार रहा जब तक बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से उनका सामना नहीं हुआ। बंगाल के इस नवाब ने अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाया कि उन्होंने नवाब को भारत का सबसे क्रूर शासक करार दे दिया। बंगाल में व्यापारिक कंपनियों के रूप में मौजूद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की आपसी प्रतिद्वंदिता बढ़ते ही दोनों ने अपनी अपनी कंपनियों की किलेबंदी शुरू कर दी थी। इस पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने रोक लगा दी। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने फरमान को अनसुना कर दिया, जिससे नाराज नवाब ने अंग्रेजों को सबक सिखाने की ठानी। 16 जून 1756 को नवाब की सेना ने कलकत्ता के बाहरी इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। 2 दिन की लड़ाई के बाद 18 जून को गवर्नर रोजर ड्रेक किले में मौजूद महिलाओं, बच्चों और कुछ अंग्रेज सिपाहियों को छोड़कर नदी के रास्ते भाग गए। नवाब की सेना ने 20 जून को किले पर अंतिम हमला बोला। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को बुरी तरह तहस नहस कर दिया था। नवाब की सेना ने आखिरकार किले पर अपना परचम लहराया। वहां पर मौजूद भारतीय, पुर्तगाली, अर्मीनियाई और 15 अन्य यूरोपीय लोगों को आजाद कर दिया गया और 146 सैनिकों और 2 महिलाओं सहित कई घायल सैनिकों और जॉन हॉलवेक को बंधक बना लिया गया और ब्लैक होल में कैद कर दिया गया। ब्लैक होल किले के अंदर एक 18 बाई 14 फीट की कालकोठरी थी, जिसमें अंग्रेज भारतीय कैदियों को कैद करते थे। लेकिन नवाब और उनकी सेना की बहादुरी की वजह से अब एक ऐसा दिन आ गया था जब खुद अंग्रेजी सैनिक यहाँ कैद थे। इस कोठरी में अंग्रेज दम घुटने से ही मर गए। जॉन हॉलवेक उन चंद लोगों में से थे जो बच गए और ब्रिटेन में जाकर एक किताब के जरिए इस लड़ाई, कैद और सैनिकों के मारे जाने की डरावनी घटना का वर्णन किया। इससे ब्रिटेन में नवाब सिराजुद्दौला और भारतीयों की क्रूरता की अलग छवि बन गई। बाद में अंग्रेजों ने नवाब से इस हार का बदला पलासी युद्ध में लिया, जिसमें नवाब की हार हुई।